जय हिंद। बिट्टू सर गया चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मास्टर क्लास, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम आगे करने वाले हैं। जैसा कि बिल्कुल आप साफ साफ बोर्ड पर दिख रहा होगा 11, 12 और 13वां नंबर प्रश्न। ये जो चैप्टर है दो चर वाला रैखिक समीकरण से है। तो आप जो है शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। और यह जो आपका सीरीज जा रहा है पार्ट 2 जा रहा है, और इसको शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग देखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, इस समीकरण युग्म का कितने हल है, ग्राफ कैसा है, संगत है, असंगत है, विरोधी अविरोधी या आश्रित है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रेशियो निकाला जाता है। रेशियो के माध्यम से ही पता चलता है कि ये हल कितना है। तो सबसे पहले a1/a2 का रेशियो निकाले तो आ गया 2/6। उसके बाद b1/b2 का यहाँ देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो पहले रेशियो निकाल लीजिए। a1/a2 का मान है 2/6। a1 a2 b1 b2 c1 c2। चलिए b1/b2 का मान कितना है -3/-9। और c1/c2 का मान कितना है 2/ इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1। चलिए यहाँ पर केवल 1 है। चलिए इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। इसको काटेंगे 3 3 9 1/3 आएगा। और ये आ गया 2/1। यहाँ पर काटने से ये पता चला कि a1/a2 का मान b1/b2 के मान के तो बराबर है। a1/a2 का मान बराबर है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 का मान बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम लोग बताए थे आप लोगों को कि जब दूसरी बार में कटेगा तो इसका कोई हल नहीं, और पहली बार में कटता है तो उसका एक हल, और दूसरी बार में कटता है तो कोई हल नहीं। इसका हल कितने हैं तो लिखेंगे हल नहीं है, हल नहीं। उसके बाद जब हल नहीं है तो एक दूसरे से मिलने नहीं मिलेगा अर्थात इसका जीवन में आ जाएगा रुकावट, यानी कि ये हो जाएगा विरोधी। कैसा हो जाएगा विरोधी। और जिसका हल नहीं होता वो क्या हो जाता है असंगत हो जाता है। और इसका ग्राफ कैसा जाता है एक दूसरे के समांतर जाता है। तो चीजों को यहाँ तक समझ गए होंगे। पहली बार में कटेगा तो एक हल, दूसरी बार में कटेगा तो कोई हल नहीं, और जिसमें कटता ही नहीं उसका क्या होता है अनंत हल। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेकर के आ रहे हैं आपके सामने। कह रहा है k के किस मान के लिए अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल को कहा जाता है एक हल। एक हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इस तरह से अगर पहली बार में कटता है तो इसका एक हल होता है, इसी को कहा जाता है अद्वितीय हल। तो चलिए इस फार्मूला पर शिफ्ट करते हैं और थोड़ा सा आंसर से भेंट करते हैं। तो a1/a2 का मान कितना है k/3। a1/a2 का मान k/3 और डज नॉट इक्वल टू b1/b2 का मान इसके आगे कुछ नहीं तो 1। तो आपका है 2/1। 2 क्या है 1। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, k में 1 से गुना तो k, डज नॉट इक्वल टू 3 में 2 से गुना तो 6। तो k डज नॉट इक्वल टू 6 पर इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। चीजों को समझ में आ गया। दूसरा नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न। अब हम लेकर के आते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या है, k के किस मान के लिए अनंत हल है। तो आपको पता होना चाहिए अनंत हल तभी होता है जब सभी रेशियो क्या होता है बराबर होता है। यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर सभी एक दूसरे से बराबर होता है तो इसमें होता है अनंत हल। तो बोलिए a1 का मान कुछ नहीं तो 1/5 बराबर b1 का मान कितना 2 और b2 का मान k, c1 का मान 3 और c2 का मान 15। तो k के मान के लिए पूछ रहा है कितना हल है, तो आप इसको से ले सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। k में बताइए, k में 1 से गुना करेंगे तो k, और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। तो k का मान 10 के लिए इसका कितना हल है अनंत है। तो आई होप बिल्कुल आप चीजों को यहाँ तक समझ गए होंगे। 11, 12 और 13। तो चलिए हम आ गया है 14, 15 और 16 नंबर प्रश्न। इसी तरह से आपका लगातार वीडियो जो है जाते रहेगा, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो तो बने रहे। आपका जो एग्जाम तक लगभग 100 क्वेश्चन का टारगेट है। पहला पार्ट आपका चला गया है, उस पार्ट को देख लीजिए, और दूसरा पार्ट में आपको 10 से लेकर के हम लोग 20 तक करेंगे। चलिए तो हम लोग शुरुआत करते हैं। ये आपका जो प्रश्न है द्विघात समीकरण से। द्विघात समीकरण में क्या होता है, जो बहुपद होता है द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c, जब इसको शून्य के बराबर कर देते हैं तो यही बहुपद बन जाता है समीकरण। ये बन जाता है द्विघात समीकरण बन जाता है। तो चीजों को समझिए। इसमें सबसे पहला है विवेचक निकालने के लिए आता है। तो विवेचक का सूत्र होता है, उसको ध्यान से समझिए। विवेचक बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b² - 4ac। इसको हम अपने नाम पर ट्रिक बनाए हैं कि विवेक नाम का लड़का था जो बिट्टू सर के फोड़ दिया 4 गो फोड़ दिया, इसलिए नेगेटिव चीज है, इसलिए माइनस का चिन्ह देंगे।
चीजों को समझ में आ गया तक। अब हम बारी बारी से यहाँ मान को वैल्यू पुट करेंगे। ये मान है ए, ये मान है बी और ये मान है सी। तो चलिए बी का जो मान है आपका 10 है, 10 के स्क्वायर माइनस 4। ए का मान क्या है? ए का मान है आपका 3√3 गुना सी का मान कितना है? √3। इसमें सबसे पहले रूट का कैलकुलेशन करने का कुछ नियम कानून है। बाहर का गुना बाहर से और अंदर का गुना अंदर से। तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 माइनस, ये देखिए बाहर है, ये देखिए बाहर है, तो 4 तिया 12। ये देखिए अंदर है, ये देखिए अंदर है, तो 3 तिया 9। चीजों को बारीकी से समझिए। 100 हो गया आपका माइनस 12 गुना 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। तो ये हो गया 100 माइनस 12 तिया 36। 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 9 में से 3 गया तो 64। तो चीजों को समझ गए कैसे इसका विवेचक निकाला गया। रूट वाला ऐसा 2022 में पूछा था, और ऐसा प्रश्न बनाने के लिए बच्चे लोग को बहुत समस्या होता है, लेकिन समस्या दूर कर देना है। आपको यही ध्यान देना है, रूट का बाहर से गुना अंदर का अंदर से। देखिए आपके पास अगला प्रश्न है जो भी 2022 में पूछा गया। इसका कह रहा है कि मूल जो है समान है। तो आपको पता होना चाहिए कि विवेचक से मूलों का प्रकृति निकलता है। इसका 3 कंडीशन होता है। पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है। दूसरा कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। और तीसरा कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। तो जब 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक और समान। 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान, और 0 से छोटा होता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं। तो यहाँ बोल रहा है मूल समान है, तो मूल समान होता है पहला में, मूल समान। तो ये वास्तविक और क्या है? समान। और यहाँ क्या होता है? मूल असमान। वास्तविक और असमान। और यहाँ होता है कोई मूल वास्तविक नहीं, माने मूल वास्तविक नहीं होता, मूल वास्तविक नहीं। 17, 18, 19, 20 ये 4 प्रश्न है। इस चारों प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे? अभी बनावेंगे। तो इसमें सबसे पहला इसका मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसका ट्रिक अभी बता रहे हैं आपको। इसमें बोलना माई बीबी आई, उसका म्याल था गर्म और ठंडा। माई माने माइनस, बीबी आई म्याल था गर्म और ठंडा। पूछा गया क्यों गर्म ठंडा है? बोले कि बिट्टू सर के फोड़ दिया 4 गो AC। तो उसको बोला गया उसको बढ़ा दो और दोबारा लेकर के आ जाएंगे, उसको बढ़ा दो और दोबारा लेकर के आ जाएंगे। यहाँ इसको में ABC का मान पहले पता कर लेना है। बोले माइनस है, माइनस बी का मान है -3 प्लस माइनस रूट अंडर बी का मान है -3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 1 और सी का मान है -10 बटा 2a। 2 गुना ए का मान कितना है? 1। इसको सॉल्यूशन करिए आराम से। तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 10 चौके 40 बटा 2 का 2। तो ये हो गया 3 प्लस माइनस 40 और 9 49 बटे और बटा में क्या हो गया 2। यहाँ से आप क्या करिए? मानों को अलग करिए, x को अलग और y को मैंने 1 प्लस चिन्ह को अलग और माइनस चिन्ह को अलग। 3 प्लस 7 बटा 2, 3 माइनस 7 बटा 2, 7 3 10 बटा 2 तो आएगा 5। 3 से 7 गया तो -4 बटा माइनस। इसका शून्य आ गया 5 और -2। चीजों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं जो समांतर श्रेणी से। चलिए समांतर श्रेणी से प्रश्न क्या है? इसका 12वां पद ज्ञात करें। तो आपको पता है 12वां पद अगर ज्ञात करना है तो एक पद कम हो जाता है, तो a प्लस 11d। अगर कहेगा 10वां पद तो a प्लस 9d। तो a का मान है 9 प्लस 11 और d होता है अंतर 4 में से 9 गया तो -5। तो -5 9 प्लस गुना माइनस और -11 बचे 55। 55 में 9 घटा दीजिए कितना जाएगा? 15 हो गया तो 9 15 और ये हो गया आपका माइनस हो गया आपका 46। चलिए इसमें कह रहा है 11 पदों का योग ज्ञात करें। तो आपको अंतिम पद नहीं पता है, इसलिए बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इससे बराबर n बटा 2 इंटू तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d।
ये होता है n पदों का योग। आपको कह रहा है ऐसा ऐसा 11 पद है, यानी n का मान है 11। 11 बटा 2 गुना a का मान कितना 2 प्लस n का मान 11 माइनस 1 d निकालिए। 6 में से 2 गया तो 4। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं। 11 बटा 2 2 दूनी 4 प्लस हो गया 11 में से गया तो 10 गुने 4। चलिए तो 11 बटा 2 10 चक्के 40 तो 40 तो 4 44 इससे कट जाएगा 22 में 11 से गुना के 20वां नंबर प्रश्न। चलिए 20वां नंबर प्रश्न है आपका। 20वां नंबर प्रश्न मान ले जाए आपको रह जाए 20 18 16 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? यानी ऐसे चलते जाएंगे घटते गया एक बार तो शून्य आएगा, यानी अंतिम पद शून्य है। तो आप n का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अंतिम पद क्या है? शून्य। a का मान कितना है 20 प्लस n हमको निकालना ही है, d का मान कितना 18 20 का तो माइनस 2। तो 0 बराबर बताइए, ये प्लस में 20 इधर आएगा तो माइनस 20 हो गया n माइनस 1 गुना में माइनस 2। माइनस में 2 गुना में इधर आएगा तो माइनस क्या हो गया भागा बराबर n माइनस 1। चलिए कैलकुलेशन कर देते हैं। तो माइनस से माइनस कट गया कई बार में 10 n माइनस 1 n बराबर निकालेंगे माइनस 1 तो 10 यानी 11वां पद क्या होगा? शून्य होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ